गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम लोग क्लास 10th का पत्तियों की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पत्तियों की आंतरिक संरचना के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। पहला भाग इसमें आता है बाह्य त्वचा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। इसमें देखेंगे बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में हम देखते हैं यह एक कोशिकीय परत की बनी पर्ण की बाह्य त्वचा होती है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है ऊपरी बाह्य त्वचा और दूसरा भाग होता है निचली बाह्य त्वचा। तो पहले भाग को हम देखते हैं यानी कि ऊपरी बाह्य त्वचा को हम देखते हैं, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। यह अपर एपिडर्मिस जो होता है यह मृद उत्तक, इसका इंग्लिश होता है पेरेन्काइमा, कोशिकाओं की बनी सबसे बाहरी एक कोशिकीय परत है। इसमें ऊपर की ओर उप त्वचा होती है। ऊपरी बाह्य त्वचा में हरित लवक तथा रंध्र कम या अनुपस्थित होते हैं। हरित लवक में इस बात कर रहा है क्लोरोफिल का, और रंध्र यानी कि एस्टोमेटा कम या अनुपस्थित होते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसमें निचली बाह्य त्वचा यानी कि लोअर एपिडर्मिस। यह पेरेन्काइमा यानी कि मृदुतक की एक कोशिका मोटी रंध्र युक्त परत है और इसमें यानी कि बाह्य त्वचा में देखते हैं रंध्र और द्वार कोशिकाएं। रंध्र और द्वार कोशिकाएं यानी कि एस्टोमेटा एंड गॉड सेल्स। पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों के चारों ओर गुर्दे या सेम के बीच के समान आकार की दो द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षक कोशिकाओं को गार्ड सेल्स कहते हैं, इनमें से जिनसे ये घिरे रहते हैं, और इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाओं की बाह्य भित्ति पतली एवं अंतःभित्ति मोटी होती है। रंध्रों की मरम्मत समस्त कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनमें हरित लवक, जीवद्रव्य एवं केंद्रक आदि पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा होती है। जल की हानि यानी कि पूर्ण रूप से जैसे जैसे जो है पानी ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है वैसे वैसे जल जो है उसमें से लॉस होता जाता है। हम देखेंगे इसमें पत्ती का एक आंतरिक संरचना बना हुआ है। ये संरचना जो है देखेंगे हम किस प्रकार से बना हुआ है, क्या क्या इसमें जो है चित्र दिखाए गए हैं और नामक्लेचर इसका किया गया है। ऊपर देखेंगे बाह्य त्वचा, फिर बाह्य त्वचा के नीचे है खम्भ मृदुतक, फिर उसके नीचे है स्पंजी मृदुतक, फिर बीच में जो कोशिकाएं पाई जा रही है जिसको अंतराकोश की अवकाश यानी कि बीच बीच में कोश जो है खाली स्पेस जगह पाए जाते हैं। फिर दोनों के बीच में मध्य में एक वायु कोष्ठ होता है। फिर इधर देखेंगे लेफ्ट साइड देखेंगे यहाँ पे इसको बोलते हैं सिरा, और बीच में पत्ती की निचली सतह पे यहाँ पे दिखाया गया है रंध्र। तो बच्चे हम देखेंगे रंध्र की संरचना जो है एक सेम के बीच की आकार की है। इसकी बाहरी दीवार जो है पतली होती है और आंतरिक दीवार जो है फूली हुई होती है यानी कि मोटी होती है। कुछ ऐसी संरचना होती है, इस तरह से संरचना होती है इसकी। इसमें हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जा रहा है और ऑक्सीजन जो है बाहर की तरफ निकल रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना एक क्रिया तब होती है जब पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना रहे होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती है उस समय एटमॉस्फेयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेती है
और बदले में ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। तो इसी क्रिया को यहाँ पे दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला जा रहा है। इसके बीच में यानी कि जो बीच का जो भाग है उसके दोनों तरफ जो मोटी मोटी कोशिकाएं दिख रही हैं दोनों, उसको बोलते हैं रक्षक कोशिकाएं, जिसका इंग्लिश होता है गॉड सेल्स। बच्चे हम लोग नीचे देखेंगे इस चित्र में दिखाया यहाँ पे सहायक कोशिकाएं, यानी कि पूर्ण रूप से केस्टोमेटा का चित्र बना हुआ है, जिसमें जो है केस्टोमेटा जो पूर्ण रूप से देखिए बच्चे, यहाँ से जो नीचे जो संरचना दिया हुआ है एस्टोमेटा का, यानी कि रक्षक कोशिका का, तो देखेंगे इसमें जो रक्षक कोशिका लिखा हुआ है ये क्या है, ये जो है पूर्ण रूप से जो है दोनों तरफ से फुला हुआ और बीच में जो है खाली यानी कि खुला हुआ स्थान है। देखिए बच्चे, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रक्षक कोशिकाएं हैं दोनों तरफ से फुला हुआ और बीच में खुला हुआ, जिसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। इसके दोनों तरफ जो अर्धचंद्राकार संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं हम रक्षक से, और बीच में जो खुला हुआ भाग है इसको बोलते हैं हम रक्षक छिद्र। अब बीच में यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम केंद्रक। और फिर जो दोनों तरफ इसकी अर्धचंद्राकार दीवार है बीच का, इसको बोलते हैं रक्षक कोशिकाओं की आंतरिक मोटी भित्ति यहाँ पे। और ये देखिए जो यहाँ पे स्टाफ दिख रहा है, ये जो होता है हरित लवक होता है। यहाँ पे जो है एक कोशिका को बड़े में करके दिखाया गया है, तो देखेंगे यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे दिखाया गया है पूरा काट करके, तो इसको बोलते हैं रक्षक कोशिकाएं। और देखें किस तरह से जो है दोनों दीवारें मोटी और बीच में इसमें हरित लवक पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें हरित लवक का जो इसमें इंग्लिश होता है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक का क्लोरोप्लास्ट। देखेंगे इसमें कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये हरे रंग के होते हैं। यह पत्ती की कोशिकाओं में तथा पौधे के अन्य हरे भाग की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिकीय संरचनाओं में केंद्रों को छोड़कर ये सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। इनका बाहरी भाग द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है तथा इनकी गुहा में द्रव भरा होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। देखिए फिर रिपीट करेंगे इसको, यानी कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के होते हैं। यह पत्ती की कोशिकाओं में तथा पौधे के अन्य हरे भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिकीय संरचनाओं में केंद्रों को छोड़कर ये सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। इनके बाहरी भाग द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है तथा इनकी गुहा में द्रव भरा होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में कई सतत तथा असतत पटलिकाएं पाई जाती हैं। अनेक स्थानों पर झिल्लियां एक दूसरे पर इस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं जिससे विशिष्ट रचनाएं ग्रेना का निर्माण होता है। ग्रेना झिल्लियों के मध्य छोटे छोटे प्रकोष्ठ निर्मित होते हैं, जिन्हें थाइलेकाइड्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया इन संरचनाओं के भीतर होती है। यह प्रोटीन तथा लिपिड के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरित लवक पौधे में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। इसके स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया तथा ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है एवं कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस क्रिया जो होती है पूर्ण रूप से पत्ती की भाग ग्रेना में होती है, और ग्रेना में ही जो प्रकाश आके गिरता है और वहाँ से जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वहाँ पे संश्लेषण होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पत्तियाँ जो है पूर्ण रूप से एक रसोई घर का कार्य करती हैं। थैंक यू बच्चे, आज इतना हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चे।